बोर्ड एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें अपन ने पढ़ ली टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अपन आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरेजन। लेट मी स्टार्ट। Displacement reaction. What is the displacement reaction? क्या होती है displacement reaction? When one reactive metal displaces to other less reactive metal, this is known as displacement reaction. Displacement का means क्या होगा कि जब कोई highly reactive metal लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर दे, देन वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन लर्न करने से पहले आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आप इजीली डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों को कर लोगे। मैं आप लोगों को अभी ट्रिक से करवाती हूँ। थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो, काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये क्या है? अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ऊपर वाली जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। काले ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी लीड है ये हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो सबसे जो नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, एक तरह से लेस रिएक्टिव मेटल होती है, वो कौन सी होती है? अपनी कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। क्लियर? तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे इस सीरीज के अंदर वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी। सबसे ऊपर अपनी क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो जो जो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आयरन ने डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ब्लू कलर देखो, ये ब्लू कलर क्या होगा, ये ब्लू कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज फेरस इज हाईली रिएक्टिव दैट कॉपर। मैंने जो आपको ट्रिक करवाई है उससे आप लर्न कर लेना कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव होती है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव होती है। आप अगर उनको लर्न कर लोगे तो ये जो अपन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसको आप इजीली लर्न कर सकते हो और इजीली आप जो भी रिएक्शंस आएंगे, कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है क्या फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर वहां पे आपको ऐसे दे दिया फेरस इधर दे दिया कॉपर इधर दे दिया, ये पूछा जाएगा कि कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव कौन सी होती है और लेस रिएक्टिव कौन सी होती है। देखो क्लास में भी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई दो फ्रेंड एक साथ बैठे हैं, एक अच्छा हेल्दी हो एक बेचारा थोड़ा वीक हो, तो वो हेल्दी क्या करता है उसको धक्का देके उसकी जगह खुद बैठ जाता है। सेम ऐसे इस रिएक्शन में होता है, मींस जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। आजकल पीते हैं ना भाई, कोई बॉर्नविटा पीता है, कोई हॉर्लिक्स पीता है, तो किस जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कम स्ट्रांग को वहां से धक्का देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। ये रिएक्शन आपको सिर्फ इतनी लर्न करनी है। इसमें है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे सोडियम की जगह बेरिलियम चला गया, बेरिलियम की जगह सोडियम आ गया। When the ion is exchanged, then reaction is double displacement. But जब एक highly reactive metal less reactive metal को displace करती है, then displacement reaction। आगे देखो अपन ने सारी एक्टिविटीज, इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज करी है, आप लास्ट वीडियो में इसको देख सकते हो। ऐसे ही सारे चैप्टर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ये आयरन नेल आपको दिखाई दे रही है, ये अपने पास क्या था, देखो भाई पहले टेस्ट ट्यूब ए में देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू। लेकिन सेकंड बी वाले में देखो ये आप लोगों को ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ये कलर कैसा
आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर? Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. ये इसके कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। इसलिए हमेशा आपको कैसा रखना है, हेल्दी रहना है, ताकि आप अपने साथ में जो आपका साथी बैठा हुआ है, जो आपका फ्रेंड बैठा है, उसको आप डिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ जाओ। इसलिए हाईली रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस ना लेस रिएक्टिव मैटर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखनी है। लर्न करनी है, बस इतना सा लर्न करना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह खुद आ जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Take about 3 ml of sodium sulfate. अपन को क्या लेना है? सोडियम सल्फेट। Solution in test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride. दूसरे में अपन क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड। Mix the two solution. दोनों को अपन क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। अपने पास सॉल्यूशन क्या क्या है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को क्या करना है? मिक्स कर देना है। What do you observe? उसके बाद अपन ऑब्जर्व क्या करते हैं? You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. जो अपने पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है, बेरियम क्लोराइड का सब्सटेंस बना है, देखो अपने पास क्या था? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों को अपन ने इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, यानी तुम्हें बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखो अब यहाँ क्लोरीन में कितने हैं? 2, सोडियम में कितने हैं? 2, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 2NaCl. What is the formula of common salt? Common salt का formula क्या होता है? NaCl. ये अपने पास जो बेरियम सल्फेट का सब्सटेंस बना है, कंपाउंड बना है, फॉर्मेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, जो अपने पास बेरियम सल्फेट का सब्सटेंस बना है, white substances that is insoluble in water। ये अपने पास जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना है, जो सब्सटेंस बना है, that is insoluble in water, ये वाटर के अंदर insoluble होता है, और जो वाटर के अंदर insoluble होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? precipitate। तो any reaction in which that insoluble substances are produced, this reaction is known as precipitation reaction। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रिसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? प्रिसिपिटेट रिएक्शन। आपको ये पता है ना कि प्रिसिपिटेट होता क्या है? Those substances that is not soluble in water, वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर insoluble होता है is known as precipitate। और जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो? प्रिसिपिटेट रिएक्शन।
रिएक्शन सेम ऐसा ही इस रिएक्शन में हुआ है। देखो अपने पास क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ये अपने पास क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। तो ये अपने पास जो वाइट सब्सटेंसेस बना है ये क्या है, प्रिसिपिटेट। और क्या बना अपने पास, सोडियम क्लोराइड। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये किसका फार्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट। क्लियर, मे बी ये रिएक्शन आप लोगों को समझ आई होगी। आगे देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी और करते हैं अपन। अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अपन एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है वो सारी वन बाय वन क्लियर करते चल रहे हैं। आप लास्ट वीडियो में उनको देख सकते हैं। देखो, the white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium। जब बेरियम और सल्फेट की रिएक्शन होती है, कंपाउंड बनता है बेरियम सल्फेट का, तो वो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, दैट इज व्हाइट सब्सटेंस। The other product formed is sodium chloride। दूसरा प्रोडक्ट अपन ने क्या बनाया था, सोडियम क्लोराइड, which remain in the solution। Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction। जब two ions are exchanged in the reactant, दोनों आयन आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ये A है, ये B है। जब मैं इनको रिएक्ट करवाऊंगी तो ये आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। जब ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो। देखो, वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट and potassium iodide, what was the color of the precipitate formed। अभी अपन ने पढ़ा precipitate, तो जो can you name the compound precipitated। अपन को क्या करना है, इन दोनों को रिएक्ट करवाना है। प्लस पोटेशियम आयोडाइड, अपने पास क्या बन जाएगा, अब जब इन दोनों को आप रिएक्ट करवाओगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अपन को रिएक्ट किस किस के साथ करवाना है, देखो अपन ने रिएक्ट दोनों के बीच क्या करवानी है, रिएक्शन लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम
ये रिएक्शन इन दोनों के बीच जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करेंगे. Is this also a double displacement reaction? Yes, because the ion is exchanged in with